everyone, this is Pratyasha Panda. Welcome to our YouTube channel, हेरिडिटी बायो एकेडमिक यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग नए हो सो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज मैं आपको बताऊंगी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट जो कि हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज़ करते हैं, जो कि है इंक्यूबेटर। सो इंक्यूबेटर मैं आज आपको बताऊंगी इंक्यूबेटर के बेसिक थिंग्स के बारे में, जैसे कि उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये किसके ऊपर बेस्ड ऑन है और इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंक्यूबेटर, अगर आपको कोई पूछेंगे कि क्या है इंक्यूबेटर, तो वन लाइन में हम ये बता सकते हैं कि ये एक कैबिनेट है जो कि हमें हमारा जो डिजायरेबल टेम्परेचर है उसको कंटिन्यूसली मेंटेन करके रखता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर प्रिंसिपल समझाने जाऊं तो इंक्यूबेटर एक ऐसा चीज है कि ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें कि क्या होता है ना, अंदर हमारा ये जैसे कि हमारा मॉडर्न इंक्यूबेटर है जहाँ पर कि हमारा हीटिंग सिस्टम जो है इलेक्ट्रिकली हीट हो जाता है। तो अंदर हमारे ऊपर के एरिया में, ऊपर सरफेस के एरिया में कोल्ड एयर रहता है। जब हमारा इलेक्ट्रिकली हीट होता है एयर, तो वो नीचे के सरफेस एरिया में आ जाता है और उसके बाद वो लाइट हो जाता है, तो वो फिर से ऊपर जाता है। ऐसे ही सर्कल हमारा साइकिल जैसा होता रहता है जब तक कि हमारा इंक्यूबेटर में ईच एंड एवरी कर्नल हमारा सेम इक्वल टेम्परेचर ना हो जाए। तो हम इंक्यूबेटर क्यों यूज करते हैं? हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में इंक्यूबेटर इसीलिए यूज करते हैं, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया हो कि फंगाई हो, उसका जो हमारा कल्चर रहता है उस कल्चर को ग्रो करने के लिए, उसको ग्रोथ के लिए, कल्टीवेशन के लिए हम यूज करते हैं। और रूटीन बैक्टीरिया जो होता है उनके स्टडी के लिए, ह्यूमन पैथोजन बैक्टीरिया जो है उनके ग्रोथ के लिए हम इंक्यूबेटर यूज करते हैं। तो अभी मैं आपको समझाने जा रही हूँ इंक्यूबेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो आपको जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो आउटर सरफेस है इंक्यूबेटर का, ये नॉन कोहेसिव मेटल से बना होता है। तो फ्रंट में आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक डोर जैसा स्ट्रक्चर है। ये जो डोर है ये हमारा एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसके अंदर कैसे क्या होता है। ये जो वाला हिस्सा है, ये अंदर वाला, ये हमारा स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है और यहाँ पर हमारा एक ग्लास डोर रहता है। क्यों ग्लास डोर रहता है? कभी कभी हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, तो हमें ऑब्जर्व करने के लिए अपना सैंपल कैसे क्या हो रहा है, तो हम बिना डिस्टर्ब किए अपने सैंपल को, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, हम अच्छे से देख सकते हैं। सामने ये आपको ट्रे दिखाई दे रहा होगा। इस ट्रे के अंदर हम अपना कल्चर रखते हैं ग्रो करने के लिए। और ये जो नीचे वाला है इसको हम एस्टेनस शीट बोलते हैं। इसका काम ये है कि ये प्रिवेंट करता है हीट लॉस को, बाय रेडिएशन से जो हीट लॉस होता है उसको ये प्रिवेंट करता है। ऐसे हम इसको क्लोज कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ डिस्प्ले एरिया के अंदर। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये हमारा मॉडर्न इंक्यूबेटर है, दैट टू डिजिटली है। तो यहाँ पर हम जिसे देख पा रहे हैं, सेट, एट, रीस्टार्ट एंड स्टार्ट है। इससे हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये हमारा एटमोस्फेयर टेम्परेचर है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इससे हम अपना जितना हमें चाहिए टेम्परेचर, उस हिसाब से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाला आपको दिख रहा होगा, ऐसा नॉब वाला स्ट्रक्चर है, स्विच है। देखिए, इससे हम नीचे करने से ये ऑन हो जाता है फैन, जो कि टेम्परेचर कंट्रोल में हेल्प करता है। और जब ये वाला रेड लाइट ऑन हो रहा है, जब हमारा टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर में आ जाएगा तभी ब्लू लाइट ऑन हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको ये वाला नॉब दिखाई दे रहा होगा, इससे हम वोल्टेज को हम इससे कंट्रोल करते हैं, मतलब स्टेबलाइजर के जैसे ये काम करता है, स्टेबलाइज करता है। तो ये वाला जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारा ये इंक्यूबेटर है MICS वाला इंक्यूबेटर। कुछ इंक्यूबेटर होता है BOD वाला इंक्यूबेटर। उसमें क्या होता है ना, उसमें होता है उसके अंदर पायलट लैंप होता है। तो वो जो लैंप होता है ना, वो ऑन होता है तभी जब हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, तो कंटिन्यूसली वो वर्क करता है, लैंप ऑन रहता है। जब पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर में आ जाता है, वो पायलट लैंप ऑफ हो जाता है। बट ये हमारी फुल्ली इलेक्ट्रिकली है, अच्छे से हो जाता है। यहाँ पर पायलट लैंप की जैसी जरूरत नहीं होता है। उसी तरीके से अगर मैं आपको समझाने जाऊं, तो हमारा जो इंक्यूबेटर है ये थर्मोस्टेट के ऊपर बेस्ड है।
इलेक्ट्रिकली पर्टिकुलर टेम्परेचर में हमारा जो कल्चर रहता है टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो अभी मैं आपको समझाने जा रही हूँ, जैसे कि हमारा नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम मेसोथेलिक बैक्टीरिया यूज करते थे। तो मेसोथेलिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो 37 डिग्री पे ग्रो करते हैं। तो अगर एटमॉस्फेयर में 38 की 39 टेम्परेचर है, तो उस टाइम हम कैसे क्या करें? तो उस टाइम अगर हम अपने इंक्यूबेटर में उस कल्चर को रखेंगे, तो टेम्परेचर वो ऑटोमेटिकली जब अंदर जाता है टेम्परेचर को कम कर देता है, जो हमें डिजायरेबल टेम्परेचर है उसी में वो आ जाता है। साइमल्टेनियसली जैसे कि हमें अगर टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा बट एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर कम है, जैसे कि 35, 34 एनीथिंग, उसी हिसाब से वो भी काम करता है, टेम्परेचर को अंदर बढ़ा देता है। पर जब पर्टिकुलर हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर आ जाता है तभी वो स्टॉप हो जाता है। तो अभी मैं आपको बता दी कि कैसे क्या होता है इंक्यूबेटर के फंक्शंस के बारे में, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। अभी जो मैं बताने जा रही हूँ सो प्लीज केयरफुली सुनिए। सो इस प्रिकॉशन में अगर हम कुछ बारिश हो रहा है, कुछ भी उसी टाइप का थंडर एंड थंडर आ रहा है, तभी हम अगर इंक्यूबेटर से अपना कल्चर को निकालने जा रहे हैं तो प्लीज आप स्विच ऑफ करके अपने कल्चर को निकालिए, क्योंकि जैसे कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है तो शॉक लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो प्लीज़ केयरफुली अपना कल्चर निकालिए। सेकंड जो होता है इसका क्लीनिंग प्रोसीजर। सो वीकली हम इसको 2 टाइम्स क्लीनिंग करेंगे, बिकॉज़ हम इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। अगर अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो तो इंक्यूबेटर का काम होकर भी काम नहीं कर पाएगा, ये कंटामिनेशन ज़रूर होगा। थर्डली अगर मैं आपको भी समझा रही थी इसीलिए ज़्यादा टाइम तक इसको खुला रखी, बार-बार बंद की और मतलब ओपन की। अगर अभी मेरा कल्चर मीडिया कुछ इसमें ग्रो कर रहा होगा, तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बार-बार ऐसे डोर को ऑन करेंगे, खुलेंगे, तो उस टाइम में कंटामिनेशन होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप लोग समझ पाए होंगे, कुछ डाउट्स अपना क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हेरिटेज बायो एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो आगे और भी बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट आपको देखने मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।